हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच। इसे चेंज द नरेशन भी बोला जाता है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच जो है उसे करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे असर्टिव सेंटेंस है या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है या फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सेंटेंस के हिसाब से भी आपको जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? तो कोई भी रिपोर्टेड स्पीच का आंसर लिखने के लिए आपको 3 रूल्स पता होना सबसे ज़रूरी है। तो वो 3 रूल्स कौन से हैं? तो पहला है चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस क्या है? चेंज इन टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का जो रूपांतरण है वो पास्ट टेंस में हमें करना है। ओके, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ओके, सिंपल पास्ट टेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही रहेगा। ओके, एंड सिंपल फ्यूचर है उसमें विल है तो उसका वुड होगा। कोई मॉडल ऑक्सिलरी है जैसे कैन है तो उसका पास्ट टेंस आएगा कुड। तो इस प्रकार से आपका चेंज इन टेंस है। देन दूसरा वाला रूल है आपका चेंज इन प्रोनाउन। चेंज इन प्रोनाउन मीन्स सभी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है वो ऑब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं, जैसे आई, मी, he, him, you according to gender, his, him, okay, her. Then your, they will be them, we will be us. Okay, so इस प्रकार से my, his or her, okay, your, okay, his or her. So this प्रकार our, their. So this in this way you have to do the change in pronoun. Then next rule is वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। जैसे डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका रूपांतरण होता है। जैसे दिस है तो दिस का दैट होता है, दिस है दिस का दोज होता है, हियर है हियर का देयर होता है, नाउ है नाउ का देन होता है। ओके, देन टुडे है टुडे का दैट डे होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से अगो, बिफोर, इस प्रकार से आपको चेंज इन प्रोनाउन और चेंज इन वर्ड्स रिलेटेड भी टाइम एंड प्लेस जो है वो आपको करने पड़ते हैं। तो हमें डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच सीखने का पहले 3 रूल्स ध्यान में लेने जरूरी है। पहला वाला तो हमने सीख लिया है चेंज इन वर्ड्स रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। दूसरा वाला है चेंज इन टेंस। तीसरा वाला है चेंज इन प्रोनाउन। ये तीनों भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे तभी आपका जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में करेक्ट आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग वन सेंटेंस। द सेंटेंस इज दैट अमन सेड आई गो टू मार्केट टुडे। सो हियर अमन इज द रिपोर्टर, okay, said is the reporting verb and I go to market today is the reported speech. So what we have to understand first? We have to understand first the sentence which is given in the double inverted commas. I go to market today is assertive sentence. So assertive sentence rules will be applicable over here. So Aman is a reporter, we will write as it is. If listener is there, we have to add said. Okay, if the listener is there, we have to write told. Otherwise, we have to write said only. Just like Aman said. Here is no listener, so we will add here only said. Aman said, okay, that. Then I go to market today. So Aman is a boy, so I will become he. I go here. Simple present tense is there. The simple present tense becomes simple past tense. So it will be he went. Okay, to market today. Today again the words related with time and place. So today will become that day. Full stop. Okay. Second sentence is okay. Mrunalini said to Aman, comma, in double inverted comma, you are doing well in maths. So here Mrunalini said to Aman. So Mrunalini is the reporter, Aman is the listener. So here listener is given. That is why told will come. So Mrunalini told Aman. So we have identified you are doing well in maths. So it's the assertive sentence. So we have to use that connecting word for that. And said, told already we have used reporting verb. So Mrunalini told Aman that you are doing well in maths. So this sentence Mrunalini is quoting for Aman. So you will become he. Okay, are will become were. Okay, so you were doing well in maths will be the answer. Nalini told that. Okay, you will become again he. Okay, he was doing well in maths. Okay, so this way you have to correct your answer. Then another sentence हम लेते हैं जो कि he says the earth revolves around the sun. Now we are doing reported speech of this sentence, and if you are doing the reported speech of this sentence, the earth revolves around the sun, ये जो sentence है ये सेंटेंस में एक साइंटिफिक फैक्ट है। और जब कोई साइंटिफिक फैक्ट होती है तो हम क्या करते हैं, उसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे समय में क्या होगा, जो चेंज इन प्रोनाउन है या फिर चेंज इन वर्ड्स रिलेटेड टाइम एंड प्लेस है, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब है और कनेक्टिंग वर्ड है, वो सब चेंज हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ही सेड ओके दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द एंड फुल स्टॉप एंड कॉमा एंड डबल इंवर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड। तो इस प्रकार से आप
जो है आपका आंसर